वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग प्ले विथ ग्राफ का एक पूरा सीरीज चालू किए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपको पार्ट 6 तक बताए हैं, जिसमें हम आपको ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन और ट्रिगो फंक्शन हम आपको सिखाए हैं। और पिछले क्लास में हम आपको एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ सिखाए थे, जिसमें हम आईआईटी का एक प्रॉब्लम था, उसमें हम आपको डिस्कस किए थे कि ग्राफ का हम अप्लाई कैसे करेंगे। आज की क्लास में हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है ये हम आपको सिखाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होता है इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर। ax² प्लस bx प्लस c ये जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जहां a, b और c एक रियल नंबर होता है एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 कर दीजिएगा तो क्या बचेगा? bx प्लस c बचेगा, जो एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका कंडीशन होता है कि a, b, c जो आपका है रियल नंबर होना चाहिए और a जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो इस इक्वेशन का हम लोग ग्राफ खींचना सीखेंगे आज। तो ग्राफ जो होता है जैसे क्या, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? इसका डिग्री क्या है? डिग्री देखिए, इसका डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 है तो इसका जो ग्राफ होगा वह पैराबोला होगा। ग्राफ जो होगा इसका पैराबोला होगा। तो पैराबोला कैसा होगा? पैराबोला ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी होगा, यानी कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड भी होगा। तो कब ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड होगा और कब ग्राफ डाउनवर्ड होगा, इसका कंडीशन हम आपको बताते हैं। अगर ग्राफ ऊपर की ओर खुला हुआ है इसको बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड, और ग्राफ अगर नीचे की ओर खुला हुआ है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। अगर ग्राफ ऊपर की ओर खुला हुआ है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड, और ग्राफ अगर नीचे की ओर खुला है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है, तो इसका जो ग्राफ होगा वह पैराबोला होगा। लेकिन पैराबोला कैसा होगा? कॉनकेव अपवर्ड होगा कि कॉनकेव डाउनवर्ड होगा? अगर a ग्रेटर देन 0 है, अगर इफ a ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो जो ग्राफ होगा कॉनकेव अपवर्ड होगा, और इफ a लेस देन 0 है तो जो ग्राफ होगा कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। If a is greater than 0, then graph of quadratic equation is concave upward। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ जो होगा कॉनकेव अपवर्ड होगा, और इफ a लेस देन 0 देन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉनकेव डाउनवर्ड। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो जो ग्राफ होगा कॉनकेव अपवर्ड होगा, ऐसा, और अगर a लेस देन 0 है तो ग्राफ जो होगा ऐसा आएगा। फिर से समझिए, अगर ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वेयर a, b, c आर रियल नंबर, a इज नॉट ग्रेटर देन a इज नॉट इक्वल टू 0।
अगर a ग्रेटर देन 0 है तो जो ग्राफ होगा उसका कॉनकेव अपवर्ड होगा, और a लेस देन 0 है तो जो ग्राफ होगा कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स पता करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा होगा, इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप लोग जानते होंगे कि डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, यानी कि रियल भी होगा और टू डिफरेंट रूट्स होगा। और डी अगर 0 है तो रूट्स जो होगा, रूट्स आर इक्वल, यानी कि बोथ रूट्स जो होगा उसका इक्वल होगा। अगर डी लेस देन 0 है तो रूट्स जो होगा, रूट्स आर इमेजिनरी होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वह बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होगा उसका रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, मतलब टू डिफरेंट रूट्स होगा उसका। और डी अगर 0 है तो रूट्स जो होगा वह इक्वल होगा, और डी लेस देन 0 है तो रूट्स जो होगा उसका इमेजिनरी होगा। इसके बाद आता है देखिए ग्राफ। अब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। अगर a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ तो होगा कॉनकेव अपवर्ड होगा, और क्या हो जाएगा, रूट्स जो होगा, रूट्स आर रियल होगा। अभी हम बताए थे। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऐसा आएगा। जो ग्राफ होगा वह टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर कट करेगा, क्योंकि रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है। रूट्स क्या है इसका, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो ग्राफ जो है टू डिफरेंट पॉइंट्स पर ही कट करेगा। और कॉनकेव अपवर्ड क्यों हुआ, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है। अगर a ग्रेटर देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है तो a ग्रेटर देन 0 तो कॉनकेव अपवर्ड हो गया, और d ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि जो पैराबोला है वह एक्स एक्सिस को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा। कंडीशन नंबर 2 देखिए। कंडीशन नंबर 2 देखिए, अगर a ग्रेटर देन 0 है और d अगर इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 में क्या आता है, रूट्स जो होता है आपका क्या आता है, इक्वल आता है। रूट्स आर इक्वल। इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो ग्राफ क्या होगा, सिर्फ टच करेगा एक्स एक्सिस को। ग्राफ क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा यहीं पर ग्राफ, यानी यहाँ पर दोनों रूट्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। रूट्स आर इक्वल। जब ग्राफ दो डिफरेंट पॉइंट पर कट करे तो दो डिफरेंट रूट्स हुआ, लेकिन ग्राफ क्या हुआ, टच किया ना, और टच किया ग्राफ लाइन को अगर टच करेगा तो दोनों रूट्स क्या हो गया, इसका इक्वल हो गया। तो d बराबर 0 जब हम रखते हैं तो क्या होता है, रूट्स क्या होता है इसका, इक्वल होता है। और a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड आएगा। इसके बाद आता है कि अगर d लेस देन 0 आ जाए, 3 कंडीशन आएगा, d ग्रेटर देन 0 हो, या d लेस देन 0 हो, या d इज इक्वल टू 0। अगर d लेस देन 0 आ जाए तो d लेस देन 0 पे क्या आएगा, इमेजिनरी रूट आ जाएगा इसका। इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होता है, रियल रूट्स नहीं होना चाहिए। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा आपका, यानी एक्स एक्सिस को ही कट नहीं करेगा, सिर्फ ग्राफ जो है एबव द एक्स एक्सिस ही रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को ही कट नहीं करेगा। इमेजिनरी रूट मतलब इमेजिनरी है, एक्स एक्सिस को अगर कट करेगा तो वह रियल रूट्स होगा,
और एक्स एक्सिस को कट नहीं किया तो क्या होगा, उसका इमेजिनरी रूट्स होगा उसका। तो फिर समझिए, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अपवर्ड होगा ग्राफ। फिर आपको क्या देखना है, डी निकालिए। डी निकालने के मतलब डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वह कैसा होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। और डी लेस देन 0 है तो यानी कि रूट्स होगा उसका इमेजिनरी होगा। और डी अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स जो होगा, बोथ रूट्स आर इक्वल। तो जब रूट्स इक्वल हो तो ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा, और रियल हो और डिस्टिंक्ट हो तो एक्स एक्सिस को ग्राफ दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा। और डी लेस देन 0 यानी इमेजिनरी हो तो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को वह कट नहीं करेगा। इसके बाद आता है कि अगर ए लेस देन 0 हो, इसके बाद आता है इफ ए लेस देन 0। ए लेस देन 0 हो तो ग्राफ कैसा आपका बनेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड आएगा। तो ए लेस देन 0, ए लेस देन 0 और डी ग्रेटर देन 0। ए लेस देन 0 और डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 से क्या पता चलता है कि रूट्स जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो इसका ग्राफ जो होगा कैसा आएगा, टू डिफरेंट पॉइंट पर कटेगा। एक ये अल्फा, मान लीजिए अल्फा बीटा रूट से, तो अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। क्योंकि ए लेस देन 0 है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा इसका ग्राफ, और डी ग्रेटर देन 0 है यानी कि ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर ए लेस देन 0 है, ए लेस देन 0 और डी इज इक्वल टू 0, तो डी अगर इक्वल है तो यानी कि रूट्स क्या होगा इसका, रूट्स आर इक्वल आएगा। तो ग्राफ कैसा आएगा इसका, जब रूट्स इक्वल आ जाए ना तो ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा। ए लेस देन 0, ए लेस देन 0 से आपको पता चलता है कि जो ग्राफ होगा कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। और डी इज इक्वल टू 0 से पता चलता है कि जो रूट्स होगा आपका रियल होगा और इक्वल होगा। जब रूट्स इक्वल हो तो एक्स एक्सिस को जो ग्राफ हो सिर्फ टच करेगा। इसके बाद आता है कि अगर ए लेस देन 0 और डी लेस देन 0 है, ए लेस देन 0 और डी लेस देन 0, तो डी लेस देन 0 हो जाता तो ग्राफ रूट्स जो होगा उसका क्या होगा, इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। तो इमेजिनरी रूट्स होगा तो क्या होगा, ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, सिर्फ नीचे ही नीचे रह जाएगा। तो ग्राफ क्या होगा, सिर्फ नीचे रहेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ग्राफ खींचने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए पहले ए का साइन देखिए। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड होगा, और ए लेस देन 0 तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है कि नेचर कैसा होगा रूट्स का, कि रियल होगा कि डिस्टिंक्ट होगा। और डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अगर डी अगर इक्वल है तो रूट्स आर इक्वल होगा, और डी लेस देन 0 है तो रूट्स होगा इमेजिनरी आपका होगा। एक ग्राफ हम आपको खींच के सिखाते हैं। एक बार और देखिए, जैसे ग्राफ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रा कर लीजिए। तो ग्राफ ऐसा आया, मान लीजिए कोई इक्वेशन है, इसका ग्राफ ऐसा है। जो ये टर्निंग पॉइंट है ना, ये टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और -b/4a। इस कोऑर्डिनेट का इस टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं इसको। टर्निंग पॉइंट बोलते हैं कि ग्राफ। और ये पॉइंट कैसे निकलेगा, मान लीजिए इसका इक्वेशन जो है, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू ax² + bx + c का ये जो ग्राफ ड्रा हम किए हैं,
तो टर्निंग पॉइंट -b/2a और -b/4a है। और इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए कौन सा एक्सिस है? बाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो बाई एक्सिस पर क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स को हम 0 कर देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस c। तो ये कोऑर्डिनेट जो आपका क्या निकल जाएगा? 0 और c। और ये दो रूट्स होगा, मान लीजिए अल्फा बीटा है। तो ग्राफ इस तरह आपको ड्रा करना है। सबसे पहले देखना है कि ए का साइन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके बाद आपको क्या करना है? डी निकाल लीजिए, डी कैसा है आपका, फिर उसको प्लॉट कर लीजिए। एक ग्राफ हम आपको ड्रा करके सिखाते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर -3x प्लस x -3, यानी कि x -3 प्लस 1 x -3, यानी कि x -3 और x प्लस 1। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -2x -3। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? 1 है, तो 1 है ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है? डी निकालना है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर, बी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बी स्क्वायर मतलब कि -2 का होल स्क्वायर -4, ए क्या है? 1 और सी क्या आपके पास? -3, यानी कि 4 और प्लस 12 यानी कि 16, यानी कि डी आपका आ गया। डी आपका ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होगा आपका? रियल और डिस्टिंक्ट होगा। तो ग्राफ तो पहले अपवर्ड होगा और रूट्स जो होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। और रूट्स इसका निकालना है, तो रूट्स आप यहां से निकाल सकते हैं कि रूट्स क्या होगा? x -3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 करिएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1 और 3। यानी ग्राफ कहाँ कट करेगा? -1 और 3 पे कट करेगा। इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो ग्राफ इसका ड्रा करेंगे तो कैसा आएगा? ग्राफ -1 और 3, यानी कि जो पॉइंट आएगा -1 और 0, और ये जो पॉइंट आएगा 3 और 0, क्योंकि यहीं पर इसका रूट है x। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3, तो इसका जो रूट्स आपको निकल के आया -1 और 3। तो ग्राफ क्या होगा? 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा, -1 0 और 3 और 0 पे कट करेगा। और डी जो आपका है ग्रेटर देन 0, तो 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट किया। आप देखिए बाई एक्सिस को भी ग्राफ कट कर रहा है। जो ग्राफ है जो बाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो इस पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करिएगा? तो आपको दिया गया इक्वेशन एक्स स्क्वायर -2x -3, इसमें क्या करिएगा आप कि x को 0 कर दीजिए, क्योंकि बाई एक्सिस पे x 0 होता है, तो y इक्वल टू क्या निकलेगा? -3। तो ये पॉइंट आ गया आपका 0 और -3। इसके बाद अगर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट क्या है? ये टर्निंग पॉइंट आपको निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2a और -d/4a। तो -b/2a, तो -b कितना है इसका? -2, यानी कि 2 आ जाएगा, और 2 इंटू a कितना है इसका? 1 है, और d हम निकाले हैं 16, तो -16/4 इंटू a यानी कि 4, तो इसका 1 और -4। अब देखिए प्लस और नेगेटिव आ रहा है, यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा, तो इसका जो टर्निंग का पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 1 और -4।
तो इस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन देखना ए का। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ अपवर्ड होगा। इसके बाद क्या देखना है, आपको नेचर ऑफ रूट्स देखना है। तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए आपको डी निकालना होगा कि डी कैसा है, डी ग्रेटर देन 0 है कि डी लेस देन 0 है। एक आपको हम होमवर्क दे देते कि ग्राफ आप इसका ड्रा करिएगा। जैसे इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका ग्राफ आपको ड्रा करना है। तो कुछ हिंट दे देते पहले आपको कि देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए 1 है, तो ग्राफ होगा a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऐसा होगा, कौन अपवर्ड होगा। a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ अपवर्ड होगा। फिर इसका d निकालिए, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 16 माइनस 60 यानी कि d 0, तो d 0 आ गया। तो रूट्स क्या आ गया इसका, रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स इक्वल आ गया a ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ कैसा आएगा इसका, ऐसा आएगा। यानी एक्स एक्सिस को ही सिर्फ टच करेगा। और ये जो पॉइंट हुआ क्या एक्स 0 कर दिएगा, एक्स 0 आपको रखते हैं तो क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट आपका 0 और पॉइंट क्या आ जाएगा माइनस बी बटा 2a, कहें कि बाई कोऑर्डिनेट क्या आपका आ गया 0 हो जाएगा। अगर ये पॉइंट आपको निकालना है तो क्या है माइनस बी बटा 2a, तो माइनस बी आपका क्या है यहाँ पर माइनस बी बटा 2a निकालिएगा तो क्या आ जाएगा माइनस बी यानी कि 4 बटा 2 यानी कि 2, जो पॉइंट होगा ये वाला 2 और। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा आप हमको बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।